स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वाला में। हमारा 10th का मैथ चल ही रहा है, साथ ही अब हम अंग्रेजी भी स्टार्ट करेंगे। हमने अंग्रेजी का संक्षिप्त रूप कुछ लिया हुआ है, विस्तारित रूप से तो ये बहुत सारी है, किंतु हम इसको संक्षिप्त रूप में समझते हुए अब इसमें अंग्रेजी में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि अंग्रेजी का संक्षिप्त रूप तो कुछ किस प्रकार हुआ है या किसका उदय किस प्रकार हुआ है। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा का प्रचलन 5वीं शताब्दी से माना जाता है। बहुत पुरानी बात है, 5वीं शताब्दी से इसको कह सकते हैं। अब इतिहास में इसको ये बताया गया है कि जर्मन ने इंग्लैंड पर जब आक्रमण किया तो यहाँ जर्मन के जो लोग थे वो सैक्सन नाम की कोई भाषा बोलते थे और इंग्लैंड के एंग्लो भाषी थे। तो जब ये आक्रमण हुआ तो ये दोनों भाषाएं आपस में मिली, तो जिसे एंग्लो सैक्सन कहा जाता है। तो इसी से यहीं से हमारा इंग्लिश का विस्तार रूप से स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे समय बदलता गया, समय के साथ और भी जगह की भाषाओं का समावेश इसमें होता गया। जैसे कि अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं, जैसे लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच, एंग्लो सैक्सन, ये सब भाषाएं इंग्लिश में मिलती गई। आदि भाषाएं मिली जिन्हें पहले इंग्लिश था, फिर उसको इंग्लिश कर दिया गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बदलता गया और आज हम इसको इंग्लिश के तौर पे जानते हैं। पहले इसके नाम अलग अलग थे। पहले इसे पुरानी अंग्रेजी कहा जाता है। जब ये भाषाएं अलग अलग थी, इन सब की भाषाओं से मिलके जब अंग्रेजी बनी तो ये पुरानी अंग्रेजी और ये कठिन भी थी, तो इसमें अलग अलग तरह की भाषाएं इसमें जुड़ी हुई थी। मध्यकाल के फ्रांस के नॉर्मन जाति थी, उन्होंने भी आक्रमण किया। फिर मध्यकाल के समय की बात है, फिर पुरानी अंग्रेजी का विकास मध्य अंग्रेजी के में शुरू हो गया, जो कि आज तक अग्रसर है। मतलब मध्यकाल में अंग्रेजी का विकास स्टार्ट हुआ, जो कि आज तक चलता आ रहा है। उसमें नए नए शब्द जोड़े जाते हैं। इस प्रकार से पूरा इतिहास है इसका। ये संक्षिप्त तौर पे विस्तारित रूप से तो इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, तो इसको आगे हम देखकर समझते हैं। तो अंग्रेजी दुनिया की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी माना जाता है। अंग्रेजी बहुत से देशों में बोली जाती है। ये दुनिया के कई देशों की मुख्य राजभाषा भी है। ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं। ये आज इसका संक्षिप्त रूप था। जल्दी ही नई वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें और आगे क्या क्या हम समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने लायक आपको पसंद आएंगी।